मौर्य ने। तो समाजवादी गठबंधन के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं और उनकी बयानबाजी क्या इशारा कर रही है, यही समझने की कोशिश करेंगे। अनुभव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अनुभव, एक तरफ ओपी राजभर दो मुंहा सांप कह रहे हैं शिवपाल यादव को, तो वहीं जब हमसे बात हो रही थी तो ये भी कह रहे थे कि कुछ नहीं बिगड़ा है, शिवपाल यादव जब चुनाव होंगे तब समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। अब महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य अलग बयानबाजी कर रहे हैं, यानी समझा जाए कि वो जो गुलदस्ता एक सजाया गया था चुनावों से पहले, अब कहीं ना कहीं उस गुलदस्ते में बिखराव हो रहा है। देखिए, बिल्कुल बिखराव हो रहा है। और बिखराव तो तभी से सामने आने लगे थे जब परिणाम सामने आए थे चुनाव के। और ये सियासत है, सियासत में कहा कुछ जाता है, होता कुछ है। ओम प्रकाश राजभर क्या कहते थे कि मैं शिवपाल जी से बात कर रहा हूँ, मैं उनको मनाऊंगा, सब एक साथ है। पर कल जब हमने पूछा शिवपाल यादव से कि ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति में जो स्थिर लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को अस्थिर बताया और कहा कि ऐसे नेता के बयान पे कुछ बोलेंगे नहीं। और आज तक ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई ही नहीं है शिवपाल यादव से। जो ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे थे कि मेरी बात हुई है और हम सब लोग साथ आएंगे, तो उनकी तो मुलाकात ही नहीं हुई। अब बात रही जिस तरीके से आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा है शिवपाल यादव को लेकर, देखिए शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उस पार्टी को यहाँ तक लाने में उनकी बड़ी भूमिका है। चुनाव में तो वो सिंबल पर लड़े समाजवादी पार्टी के। ओम प्रकाश राजभर सहयोगी दल के नेता हैं, वो अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ओम प्रकाश राजभर से सवाल जवाब करना चाहिए। जो शिवपाल जी के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो पार्टी के कुछ लोग हैं उन्होंने भी इस बयान को आपत्तिजनक कहा है, जिस तरीके से आज ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया है। अब केशव देव मौर्य की बात करिए। सबसे पहले अगर गठबंधन में कहीं पर हमें दरार नजर आई थी तो वो केशव देव मौर्य थे, महान दल वाले। इन्होंने क्या कहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा था कि ये तो एजेंट थे बीजेपी के, इनको तो जानबूझ के बीजेपी ने भेजा था और ये तो लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। पर अब जब आज शिवपाल यादव चले गए आजम खान से मिलने, तो ये सारे जो गठबंधन के लोग हैं ये एक हो रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि जब परिणाम में बेहतर नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि आगे के चुनाव 2024 का जो चुनाव लोकसभा का होगा उसमें अगर ये साथ रहेंगे तो इसका ना नुकसान उठाना पड़े। और इसका नुकसान केवल समाजवादी पार्टी को नहीं, इनके गठबंधन को ना उठाना पड़े। ये भी है हो कि ये पूरा गठबंधन 2024 तक आते आते नुकसान की वजह बन जाए। आप बने रहिए अनुभव हमारे साथ, लगातार आपसे हर एक समीकरण को हम समझते रहेंगे। तो देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने आज